अब गुण तो मिला लिए, सब हो गया, कंफर्म्ड हो गया, लेकिन लोगों को अभी भी जो शादी तो हो गई, उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो क्यों होगा? अब अगर लड़की की कुंडली से देखें, राहु जो है इन लॉज का भी प्लैनेट है। इन लॉज का घर होता है 10th हाउस। 10th हाउस में अगर मेल डोमिनेटिंग प्लैनेट्स हैं, फीमेल डोमिनेटिंग प्लैनेट है, घर में किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, लड़का जिसे ममाज बॉय बोलते हैं, है तो अब वो हर चीजें, हर छोटे छोटे डिसीजन अपनी मम्मी से पूछ के ले रहा है, या फिर जो फादर इन लॉ है घर में सिर्फ उन्हीं की चल रही है। तो लड़की घर में न्यू है, उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपने 60-65 ईयर्स ऑफ एज है अगर इन लॉज का, वी कांट एक्सपेक्ट कि वो अपना बिहेवियर बहुत ज्यादा बदलेंगे, बट एटलीस्ट आप बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो नया पर्सन आया है। तो अगर इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है लड़की की मैरिड लाइफ में, वो हम 10th हाउस से देखते हैं। राहु बैठा है, राहु कुंडली में जनरली खराब है, वो जिंदगी भर एफर्ट्स करती रह जाएगी, बट हम सोचते हैं ना मैंने बहुत कुछ किया अपने इन लॉज के लिए, बट कोई अप्रिशिएशन नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है, सारी चीजें घर में हो जाती है, मैं घर का क्या हिस्सा नहीं हूँ। वो इसी से पता चलता है कि वो जो 10th हाउस है उसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उस लड़की को वो प्लेस नहीं मिल पा रहा है घर में, अगर ये लॉस की वजह से कॉज्ड प्रॉब्लम है। अब वापिस आते हैं 7th हाउस पे। अगेन राहु का प्लेसमेंट है, केतु डिटैचमेंट करवाता है, सेपरेशन। राहु जो है वो ऑब्सेशन भी देता है, लेकिन मैरिज लाइफ में वो सेपरेशन करवाता है फिजिकल डिस्टेंस या कम्युनिकेशन वाइज। जो मैंने बोला एक छत के नीचे तो रह रहे हैं, लेकिन एक वर्बल डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है। अगर कोई नाराज हो गया तो 15-20 दिन उसको ऐसे ही छोड़ दिया, वो नाराज ही है। तो ये सारी चीजें 7th हाउस को अगर इफेक्ट कर रही हैं, तो शादी के बाद लड़का या लड़की दोनों में से किसी की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक चीज और है, लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम अगर नहीं है ये कैसे देखेंगे? 7th हाउस के अगर प्लैनेट खराब बैठे हैं, या जिसकी दशा या अंतरदशा है, या दृष्टि है किसी ग्रह की, अगर उस ग्रह की ग्रह दशा चल रही होगी, जहां वो ग्रह दशा क्रॉस करेगी, एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। मैंने ये भी सुना है कि चलो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप आप कुंडली से देख सकते हैं, जैसे कि आपने बताया, और ये इन लॉज की जो इंटरफेरेंस नहीं बोलूँगी, शायद एक्सेप्टेंस हार्ड हो जाती है। 65 ईयर ओल्ड व्यक्ति जिसने घर संभाला और एक लड़की आ गई, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्टी तो हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक घर में हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम घर शिफ्ट हो रहे हैं, और वो लोगों ने घर भी शिफ्ट हो गए और सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो वो भी कुंडली में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है कुंडली आपकी? मतलब आपके कहने का मतलब है कि क्या फिर इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? नहीं, मेरे मतलब का ये है, अब सब फिक्स तो हो गया, इन लॉज उनके घर पे है, हस्बैंड वाइफ उनके घर पे है, ठीक है, तो जब ये सेपरेशन होता है तो कुंडली फिक्स हो जाती है, लाइक प्लैनेट्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन लॉस की वजह से ये प्रॉब्लम दिख रहा है, और वो एक फिजिकल डिस्टेंस पे आ चुके हैं इन लॉस से, बहू या खुद का बेटा, तो हाँ ये रिफ्लेक्ट होगा कि अब इनके लाइफ में वो ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करेंगे नहीं इन लॉज। हाँ, ये चीजें हम चेक कर सकते, और ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन भी है कि अगर कोई पर्टिकुलर फेज, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि हमें ऐसा कुछ उपाय दीजिए कि बातचीत वाइज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने फैमिली को मत मानो या उनके लिए कुछ मत करो, तुम करो, बट विद द ड्यू रिस्पेक्ट कि मैं भी तुम्हारे लिए आई हूँ, तो मेरे बारे में भी सोचो, जहाँ पे एटलीस्ट हम सही हैं वहां मेरा स्टैंड लो। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। अगर वो फिजिकली डिस्टेंस पे आ गई है लड़की अपने इन लॉज के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें हाँ वो सही हो जाएंगी। ओके, सो इट्स लाइक अ रेमेडी, वो रेमेडी हाँ, हम बोल सकते और पर्टिकुलरली लाइफ टाइम नहीं भी रहना है अगर, तो अगर वो ग्रह दशा चल रही है उस प्लैनेट की जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो एटलीस्ट उस ग्रह दशा तक डिस्टेंस पे रहिए।